नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आईएएस सरघाटी एसडीओ ने अनुमंडल के सभी सीओ और थानाध्यक्ष के साथ किए बैठक। कई मुद्दों पर घंटों चली बैठक, दिए गए कई निर्देश। सरघाटी अनुमंडल सभागार में रविवार को आईएएस सरघाटी एसडीओ सारा अशरफ और एएसपी के रामदास की अगुवाई में लोकसभा चुनाव को लेकर घंटों बैठक चली। बैठक में आईएएस सरघाटी एसडीओ सारा अशरफ और एएसपी के रामदास ने अनुमंडल के सभी सीओ और थानाध्यक्ष को कई महत्वपूर्ण जानकारियां के साथ कई निर्देश भी दिए हैं। 11 फरवरी को पूर्वाह्न में निर्वाचन संबंधित विधि व्यवस्था की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी जिलाधिकारी शेरघाटी अनुमंडल के और सभी थानाध्यक्ष शेरघाटी अनुमंडल के सबको बुलाया गया, बैठक कराई गई। और जो भी निर्वाचन संबंधी जो भी काम अपडेट होना चाहिए, जो नहीं हुआ है, तो उसका हम लोग ने निर्देश दिया है। और सबसे प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो प्रतिवेदन उन लोग के द्वारा लाया भी गया है और बाकी आगे की भी कार्रवाई की गई। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे तैयारी चल रही है आप लोग का? विधि व्यवस्था से जो भी संबंधित कार्रवाई होती है वही सारी कार्रवाई। इलेक्शन संबंधित बैठक हुआ है। सभी अनुमंडल से थाना प्रभारी अंचल अधिकारी उनका बैठक हुआ है। इसमें आर्म्स वेरिफिकेशन, आर्म्स डेपोजिशन बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई बारे में प्रस्ताव भेजने के लिए, तामीला करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। एक प्रभावित इलाका है, नक्सल इलाका माना जाता है सर, ऐसे में कैसी चुनौतियों से आप लोकसभा चुनाव को लेकर? इसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील का जहां आइडेंटिफाई कर अभी कार्रवाई हो रहा है, उसके अनुसार डिप्लॉयमेंट। अनुमंडल पदाधिकारी महोदया सरघाटी के द्वारा जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें चुनाव पूर्व तैयारी के संबंध में समीक्षा की गई और जो बिंदुवार जो चुनाव आयोग के द्वारा पत्र जो प्राप्त है उस पर क्या क्या प्रगति हुआ है उसके बारे में मैडम के द्वारा निर्देश दिया गया। और हम लोग चाहे वो शस्त्र अनुपत्ति संबंधी शस्त्र जमा कराने की बात हो या नक्सली संवेदनशील, अति संवेदनशील या जैसे बूथों की तैयारी और फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में पूरा प्लान कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम की जाएगी। अत्यंत प्रोग्रेस प्राप्त कर लिया गया है। इसके बाद की कार्रवाई के लिए आपसे निर्देश दिया है। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेरघाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं सरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूं छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है।
मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिरहाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।